हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय कुमार। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, आइए आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके नियम कौन कौन से होते हैं। आज हम ये क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए हम आज आपको कोई कोई थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, केवल हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है। ये हमने मान लिया एक समतल दर्पण है। क्या बच्चों, समतल दर्पण हमने ले लिया। ये हमने समतल दर्पण ले लिया। ठीक, हमने क्या ले लिया, समतल दर्पण ले लिया। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व किसी पॉलिशदार तल पर गिरता है, ठीक है, उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ आ रहा है सभी को। ये क्या है, ये हम समतल दर्पण में लिया है। इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा आपतन बिंदु है। क्या है हमारा, आपतन बिंदु है। इसके मध्य को हम क्या कहते हैं, आपतन आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए हम इसके बीच में एक लंब रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे, जिसको हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, हम अभिलंब कहते हैं। जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अभिलंब कहते हैं। देखिए ये जो आने वाली किरण हम इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जाने में जो यहाँ से टकरा कर वापस जा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइस नोट कहते हैं। जिसे हम इंसिडेंस रे कहते हैं और आइस नोट कहते हैं। आपतन आपतन इसे हम क्या कहते हैं, बताइए, आप बताइए तब बताता हूँ। इसे हम इंसिडेंस रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंस रे कहते हैं। अब देखिए अभिलंब तथा आप परावर्तित किरण क्या होता है, रेडिजेंस रेडिजेंस रे बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम आज नोट करते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम आज रीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी आप पूछेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं कि सर ये अधिकांश का मतलब क्या होता है। देखिए अब आपकी किरण जो यहाँ से किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आ रही है और इसका अधिकांश भाग वापस चला रहा है। अगर उसका अधिकांश भाग वापस न जाकर पूरा ही भाग वापस, मान लीजिए अधिकांश वाला होता है 99%, 99% भाग उसका वापस चला जा रहा है, बाकी 1% भाग क्या करता है, रुक जाता है। जिससे कि हम अगर 100 में से 100% अगर वापस चला जाए तो हमारी कोई वस्तु गर्म गर्म ही नहीं होगी। मान लीजिए हमने धूप में एक ईंट रख दिया, फिर कुछ भी रख दिया, कपड़ा आपने सुखाने के लिए, अगर वहां पे मान लीजिए 99% ना जाकर 100% चला गया तो आपका कपड़ा कभी सूखेगा ही नहीं। 1% भाग क्या होता है, ऑब्जर्व कर लेता है वो, 1% भाग रुका, बाकी 99% वापस चला जाता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, परावर्तन परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण, ये हम इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन, रुकिए यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ, आई को हम किस क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब आर को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कोण क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से नोट करते हैं। आइए देखते हैं इसके नियम कौन कौन से होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या नियम होते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर। पहला तो नियम हमारा ये हो गया, समझ में आ रहा है सभी को, हम समझाएंगे क्यों, लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, अब ये दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि देखिए आपतन कोण, क्या कहता है हमारा दूसरा नियम, आपतन आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। ठीक है,
ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या सदैव बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, आई इक्वल टू आर, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम हमारा ये हो गया, निकल का गया। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, समझ में आ गया ना। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दोनों नियम भी हमने बता दिया आपको। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो भी समझा दिया हमने आपको। आइए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, या हम दोनों टॉपिक में क्लियर कर दूंगा आज, बस आप बने रहिए हमारे क्लास में, क्या क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हमने क्या ले लिया, हमने एक सरल रेखा खींची। ठीक है, अब ये दो हम माध्यम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दो माध्यम मान लेंगे। पहला माध्यम हमारा क्या है, पहला माध्यम हमारा वायु है, क्या है बच्चों, वायु है, क्या है हमारा पहला माध्यम, वायु। दूसरा माध्यम क्या है हमारा, कांच है, क्या है दूसरा माध्यम हमारा, कांच है। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को, क्या है, कांच है। अब देखिए यहाँ से एक किरण आ रही है, क्या है ये, किरण आ रही है, क्या आ रही है, किरण आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ से एक किरण आ रही है, तो देखिए इसको यहाँ से सीधा ऐसे से जाने से, ठीक है, जबकि अपने मार्ग से विचलित हो गई, क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यहाँ से ये ऐसे झुक जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ये ऐसे झुक जाएगी। क्यों झुक रही है, क्यों झुक रही है बताइए, नहीं झुक रही है, बताइए, हम बताते हैं क्यों झुक रही है। देखिए हमने पढ़ा है क्या होता है गैस, वायु क्या है हमारा, गैस है, क्या है, वायु क्या है, गैस है। और देखिए गैस, ठोस, द्रव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए गैस में क्या क्या होता है हमारा, गैस के जो कण होते हैं क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर होते हैं। अब ठोस के क्या होते हैं, कण एकदम पास पास होते हैं, क्या होते हैं, ठोस के कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। और द्रव, द्रव के क्या होते हैं कण, द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायु क्या है हमारा, वायु क्या है हमारा, देखिए गैस है ना, गैस कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो कांच है हमारा, देखिए देखिए गैस को हम क्या कह सकते हैं, गैस को हम देखिए द्रव के लिख सकते हैं, और द्रव को क्या कहते हैं, ठोस में गैस में लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा विरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा विरल हो जाएगा। ठीक है, गैस की तुलना में हम सघन मान लेंगे, गैस की तुलना में द्रव को क्या मान लेंगे, सघन मान लेंगे। और द्रव के तुलना में गैस को क्या मान लेंगे, हम विरल मान लेंगे। समझ आ रहा है सबको, क्या मान लेंगे हम, देखिए गैस की तुलना में हम द्रव को क्या मान लेंगे, द्रव को गैस हम मान लेंगे, सघन मान लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, अब देखिए अब तो द्रव की तुलना में गैस को हम क्या लेंगे, विरल मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ये हमारा सघन माध्यम है। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। समझ आ रहा है ना, देखिए सघन माध्यम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक लंब रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, लंब रेखा खींचेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हमारा क्या कहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, प्रवर्तक पृष्ठ से मिलकर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए ये जो किरण आ रही है इसे हम क्या कहते हैं, देखिए हम बताते हैं, इसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए अब जो यहाँ से टकरा कर यहाँ वापस आ रही है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, जो ना समझ पूछिए मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने तो पूछा ही, देखिए ये कैसे तिरछे हो गया, क्योंकि देखिए जब वायु में प्रकाश प्रवेश किया तो क्या किया, देखिए इसके कण क्या है, दूर दूर है, तो प्रकाश जाल सेम है। ठीक है, अब जैसे ही ये सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जाल क्या होती है, कम हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, प्रकाश जाल बच्चों क्या होती है, कम हो जाती है बच्चों। समझ आ रहा है ना, प्रकाश जाल क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, क्या होती है, कम हो जाती है ये। ठीक, समझ आ रहा है ना, बताइएगा ना समझा, तो प्रकाश जाल क्या होता है, कम है, जिसके कारण ये जो है हमारा प्रकाश की जो होती है मार्ग, अपने मार्ग से विचलित होती है। क्या होती है, मार्ग से अपने विचलित होती है। ठीक है, अपने मार्ग से क्यों विचलित होती है बच्चों, क्योंकि देखिए वायु जो है हमारा क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब देख लीजिए, क्योंकि किसके कारण दूर दूर होता है तो प्रकाश जाल सेम रहेगी। जैसे ही ये सघन माध्यम में प्रकाश, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होता है, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो कांच से ध्रुव क्या होता है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसकी चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक चाल कम हो जाती है। ठीक है, देखिए ये आपतित, अब ये हमारा क्या है, देखिए अभिलंब है, क्या है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, समझ में आ रहा है को, ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के एक कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है, कोण बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए इंसिडेंस रे कहते हैं, इंसिडेंस का मतलब आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण अभिलंब के पीछे कोण बनता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। किससे, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या, ये भी दो नियम लेकर बैठा है। ठीक है, ये भी दो नियम लेकर बैठा है बच्चों, दो नियम लेकर बैठा है। पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है। जैसे पहले में ज्यादा परिवर्तन जो होता है पहला नियम, वो ही दूसरा में भी होता है, अपवर्तन में भी नियम होता है। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, हमारा दूसरा नियम ये होता है कि जब दो माध्यम,
जब तो किन्हीं दो माध्यमों के से आपतन कोण आई कीजिए तथा प्रवर्तन कोण क्या कीजिए आप, दोनों क्या होती है नियत होती है, दोनों क्या होती है बच्चों नियत होती है, नियत होती है। अब देखिए देखते क्या होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है साइन होता है, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है ज्या के मतलब साइन होता है, ठीक है समझ में आ रहा है साइन। अब देखिए साइन का मतलब क्या होगा, साइन साइन मतलब ज्या होता है, ठीक है साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर होता है, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है बच्चों समझ आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर, एक होता है दोनों नियत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अब इसका हम क्या करें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोनों नियतांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों नियतांक हो जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या हो जाएंगे नियतांक हो जाएंगे। जब ये नियतांक हो जाएंगे इसको हम क्या कहते हैं बच्चों नियतांक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसे, ठीक है। स्नेल का नियम पूछ लेता है बच्चों पेपर में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है नियतांक होता है, ठीक है पूछ लेता है स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है सर को क्या क्या हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं बच्चों, स्नेल का नियम इसे ही कहते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये टॉपिक आज पूरा पूरा क्लियर कर दिया है कि परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, हमने सारी टॉपिक आज क्लियर कर दिए, ठीक है।